हेलो बच्चों, क्लास 9 और गणित का क्लास जो 1.3 था उसके उदाहरण मैंने यहाँ तक लगा लिए थे। अब मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ लगाना है, ये प्रश्नावली लगानी थी। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो। पहले तो इनको दशमलव रूप में लिखना है, साथ में बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, देखो मैंने कल इसकी डेफिनेशन बता दी थी, जो कि क्या कहता था, मैंने पीछे लिखी थी, क्या थी, देखो दशमलव प्रसार कितने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। ठीक, ये लिखा है। ठीक, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। शांत प्रसार क्या कहलाता है, यदि किसी संख्या को दशमलव के पश्चात पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है, उसे शांत प्रसार कहते हैं। मतलब कि मैंने 5/8 लिया कोई टॉपिक, जिसमें 8 का मैंने 50 मतलब 0 लगा, 50 आया, 8 6 48, घटाने से 2 बचा, 0 लग गया, 8 दूनी 16, फिर 4 0 लग गया, 8 पंचे 40, ये पूर्ण रूप से 0 0 बच गया, तो यह क्या है, शांत है। ठीक, इसी प्रकार अशांत कहता है यदि किसी संख्या को दशमलव के पश्चात भी पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो, तो वह प्रसार क्या कहलाता है, अशांत प्रसार कहलाता है। उसके लिए मैंने उदाहरण के तौर पर इसको लिया था। ठीक है, मैंने भाग दे दिया जो कि अशांत है। ठीक, इसी प्रकार के टॉपिक तुम्हारे लिए दिए गए हैं। तो इस प्रकार का टॉपिक क्या दिखाया, देखो, और मैंने पिछले वीडियो में 1.3 के 10 तक के जो उदाहरण दिए गए वो मैंने कर दिए हैं। अभी प्रश्नावली चलेगी अपनी 1.3, राइट, जिसमें क्या लिखा है, पहला टॉपिक कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से पहले तो दशमलव रूप में लिखो। तो 36/100 है। सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है, किस में, 100 का भाग देना है 36 में। तो 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद 100 तिया कितने होती है, 300। इसके बाद घटाएंगे तो क्या बचा, 60 बचा, और यहाँ 0। इसके बाद 6 बार गया, सॉरी 3 बार गया। ठीक, अब 0 लगाएंगे, 100 छक्का 600। ठीक, क्या आ गया, 0 0 0, राइट। इसके बाद ये देखो पूर्ण रूप से भाग चला गया, तो भागफल क्या आया अपना, भागफल आया अपना 0.36, राइट। तो ये तुम्हारा भागफल आया। तो इसमें तुम जानते हो कि यह पूर्ण रूप से चला गया भाग, तो अपन लिखेंगे अतः यह प्रसार शांत प्रसार है, राइट। अगला 2 नंबर क्या लिखा है, 1/11। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 1 का देना है, 11 का देना है 1 में, तो 0 दशमलव बढ़ाया, यहाँ 0 आया। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो 0 फिर बढ़ाते हैं 0, तो 11 99, घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अभी भाग नहीं जा रहा है, मैंने दशमलव का 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जा रहा है, तो 1 0 फिर 0, फिर से 11 99। ठीक, तो तुम जानते हो फिर से घटाने पर 1 बचना और 0 0। ठीक, तो तुम्हारा ऐसा मिनिमम चलता रहेगा, बच रहा है 1, तो अपन लिखेंगे यह क्या है, यह प्रसार 10, इसका भागफल तो आ रहा है, साथ में शेषफल आ रहा है। शेषफल आने के कारण यह प्रसार कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा। यह है अशांत प्रसार है, राइट। अगला नंबर, थर्ड नंबर टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक क्या लिखा है, 4 सही 1/8। तो ये दी गई मिश्र भिन्न, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 चौके 32 और 1 33 बटे में 8। तो क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे किसमें, 33 में, तो 8 चौके 32, क्या बचा, 1 बचा। ठीक, यहाँ घटाने से 0 बचा। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 1 कम 8, क्या आ गया, 2 बचा, घटाने पर यहाँ 0 बढ़ाया, 8 दूना 16, 4 बचा, घटाने पर 0 बचेगा। और इसके बाद 0 बढ़ाएंगे यहाँ, तो 8 पंचा 40, कितना आ गया, 0 0। तो ये 0 0 आ गया, इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा, सॉरी शांत प्रसार। यह है शांत प्रसार है,
अब क्या करेंगे, अगला टॉपिक। देखो अगला टॉपिक क्या है, अगले टॉपिक से तुम्हें डरना नहीं है, प्रत्येक टॉपिक एक से समान ही है, बहुत इजीली। तो 3/13 लिखा है, तो हमें 13 का भाग किस में देना है, 3 में देना है। तो भाग देते हैं, तो भागने जा रहा है 0.13 दूना 26, क्या बचा, घटाने से 4 बच रहा है, 30 में से 26 गया, 4 बचा, यहाँ 0, ठीक, 0.0, 13 3 39, क्या आ रहा है, 1 बच रहा है, यहाँ 0 बचेगा। लेकिन अभी दशमलव का क्या आया, 0 भागने जा रहा है, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 13 7 91, 8 104, 13 7 91, कितना आया, 9 बचा घटाने से, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक। इसके बाद फिर से दशमलव का 0, तो 13 पन्ना 65, 23 78, 23 78, ठीक, 2 बचा, हंसल आ गई 1 और 1 बचा, ठीक। अभी देखो जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, तो अपन लिखेंगे यह प्रसार, यह है प्रसार, क्या है, अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, राइट। अगला 5वां नंबर, 5वां क्या कह रहा है, देखो 5वां लिखा हुआ 2/11, तो इसमें तुम जानते हो कि भाग देना है किसका, 11 से भाग देना है 2 में, तो भाग देंगे, तो 11 इतना 0 दशमलव, तो यहाँ 0, 11 1 कम 11, कितना बचेगा 9, यहाँ 0, फिर से दशमलव का 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, क्या बचा 2, और यहाँ 1 नहीं 0, ठीक। इसके बाद फिर से यहाँ 0.0 का कार्य करेगा, 11 एकम 11, कितना आ गया 9 बचा, और फिर 0 बढ़ाएंगे दशमलव का, 11 8 है 88, घटाने से फिर क्या बचा 2, राइट। इसके पश्चात तुम जानते हो कि प्रत्येक टाइम देखो 18 18 आता जा रहा है, तो 18 पर बार लगा देंगे, देखो दशमलव में मतलब कि शेषफल क्या, 0 तो आ नहीं रहा है, 2 आ रहा है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यदि 0 0 आता है यहाँ तो शांत हो जाता, तो यह प्रसार अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, राइट। अगला 6वां नंबर, 6वां क्या कह रहा है, 3 2 9 बटे में 400, तो अपन को 400 में से 400 से भाग देना है किसमें, 3 2 9 में, तो भाग नहीं जा रहा है तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आ गया, ठीक। इसके बाद 4 8 3200, 400 8 3200, तो क्या बचा घटाने से 90, यहाँ 0 0, फिर 0.0 का कार्य करेगा, तो 400 दूनी 800, क्या आ जाएगा 1 0 0, फिर क्या आएगा, देखो 0 फिर से 0 का कार्य करेगा, तो 400 दूनी 800, कितना आ गया 200 बचा, और यहाँ 0, ठीक, घटाने पर। इसके बाद तुम जानते हो कि फिर से दशमलव 0 को कार्य कर देगा, और 400 पंचे 2000, क्या हो गया 0 0 0 0, तुम्हें पता है कि 0 0 आ गया, शेषफल जब 0 0 आ जाए तो अपना क्या होता है, शांत होता है, तो लिखेंगे यह है प्रसार, शांत प्रसार है, शांत प्रसार है, राइट। अगला टॉपिक, चलो दूसरे नंबर को पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना ही क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, यदि हाँ तो कैसे, देखो अपन तो बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका पता है, तो अब आगे के बता सकते हैं, कैसे देखो हम बताते हैं। क्या कहेंगे, दूसरे का पहला नंबर दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है आपके लिए 1/7 बराबर 0.1428
57, ठीक। जिसमें तुम जानते हो कि यदि हम 2/7 लिखें तो 2/7 को क्या 1/7 गुणा में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाने। अब तुम जानते हो कि हम 1/7 का मान जी रख दें 0.142857 मान रखा, गुणा में 2 लिखे ही है। अब 2 का गुणा कर दो, 2 सत्ते 14 की 4, हंसा लगी 1, 2 पंचे 10 11, 11 की 1। इसके बाद 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7, ठीक। हंसा लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौकी 8 और 2 एकम 2 दशमलव और 0, राइट। एक आंसर आ गया। इसके बाद ज्ञात करना है 3/7, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/7 गुणा में 3, 3 एकम 3 वापस जे ही आ जाएगा। तो 1/7 का मान क्या है, जे है, तो 0.142857 गुणा किया 3 से, तो 3 7 21 की 1, हासिल आएंगे 2, 3 5 15 और 2 17 की 7, हासिल आ गई 1, 3 8 24 और 25 की 5, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौके 12 की 2, हासिल आ गई 1, 3 एकम 3 और 1 4, जो दशमलव लगाएंगे वो यहाँ 0 लिख देंगे, राइट। इसके बाद आगे 4/5, 4/7 ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 1/7 गुणा में 4 लिख सकते हैं, तो 1/4 का मान ये है, रख दो 0.142857 गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 4 सत्ते 28 की 8, हंस लेंगे 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2, हंस लेंगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 की 4, हंस लेंगे 3, 4 दिया 4 दूनी 8 और 3 11, हंस ले 4 चौके 16 1 17 की 7, हंस लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5 दशमलव और 0, राइट। इसके बाद 5/7, 1/7 गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 वापस जे ही आ जाए, तो 1/7 का मान क्या होता है, जे होता है 0.142857 गुणा में कितना है 5, तो तुम जानते हो 5 का गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35 की 5, हंसले 3, 5 पचम 25 और 3 38 की 8, हंसलेंगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 की 3, हंसले 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4, हंसला की 1, 5 चौके 20 और 1 21 की 1, हंसलेंगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, राइट। यहाँ दशमलव यहाँ 0, राइट। इसके बाद 6/7 बराबर 1/7 लिख सकते हैं, गुणा में 6, 6 एकम 6 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि 1/7 का मान रखेंगे, तो 0.142857 गुणा में कितने का 6 का गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं, 6 7 42 की 2, हंस लेंगे 4, 6 5 30, 30 और 4 34 की 4, हंस लेंगे 3, 6 8 48, 48 3 इंक क्यों, हंस लें 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7, हंस लगी 1, 6 चौके 24 और 1 25 की 5, हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, इतने दशमलव यहाँ 0, यही तुम्हारा आंसर, राइट। इस प्रकार तुम्हारे टोटल आंसर आ चुके हैं। यदि वीडियो नहीं आई समझ में तो फिर से आप स्किप करके पीछे करके देख सकते हैं, आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक। आगे इसके बाद 3 नंबर, इसके बाद पहला क्या कहता है कि 0.6 पे बार, तो इसको क्या कहेंगे माना, माना इसको x बराबर मान सकते हैं, माना x बराबर 0.6 पे बार। अपन आवश्यकता के अनुसार 6 जितने 4 बढ़ा सकते हो। इसमें क्या अंक बाद दशमलव है, 1 0 है, मतलब 1 अंक बाद दशमलव, तो 10, तो अपन क्या लिखें 10 से समीकरण जो क्या है 1 है, समीकरण 1 में गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर 0.66, हमने डबल ले लिया जरूरत के अनुसार, और ये 10, अब गुणा कर देंगे तो 10x बराबर 6.6 गुणा में ये तो हो गया गुणा,
ठीक, क्यों? क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव। इसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे 10x, इसे 6.6 लिख सकते हैं, तो 6 पर बार है, तो क्या कहेंगे कि समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटा देते हैं, क्या आएगा देखो, 10x माइनस का क्या हो जाएगा x, इसके बाद 6.6 पे बार माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.6 पे बार, राइट। इसके बाद जी 10 में से 1 चला गया, कितना बचा 9x, और यहाँ क्या बचेगा ओनली 6, ठीक। इसके बाद तुम जानते हो कि क्यों 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 0 गया 6, इसके बाद 9 क्या है, यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 6/9, 3 से काट दो तो x बराबर 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तीसरे का दूसरा नंबर टॉपिक, तीसरे का दूसरा टॉपिक क्या लिखा है 0.47, लेकिन बार केवल 4 पर है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अब इस अकेले पर बार है तो अपन कर रहे हैं 10 से गुणा, यदि इस दोनों पर बार है तो किससे से 100 से करेंगे, तो हमें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक ही पर बार है, देखो दिख रहा है एक ही पर बार है, 7 पर, 4 पर तो है नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, पहले तो मानेंगे, माना x बराबर 0.47, ठीक। इसके बाद क्या कहेंगे 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कर देंगे, तो देखो 10x बराबर क्या आ जाएगा 0.47, इस 7 पर बार है तो हम जरूरत के अनुसार एक बार और 7 लिख रहे हैं, इस पर बार गुणा में कितना आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे कि देखो ध्यान से समझने का, 10x बराबर गुणा कर देते हैं 47, 7 और 0, यहाँ 7 पर बार है, इसके बाद 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव, इस 0 का कोई महत्व नहीं, तो 10x बराबर 4.77 जी, ठीक। इसके बाद क्या कहेंगे कि चूंकि समीकरण नंबर क्या है 2 है, तो समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा देंगे, तो 10x माइनस 1x बराबर 4.77, जिसमें से घटाना क्या है माइनस करना है 0.47, बार घटा दे तो क्या बचेगा 9x बराबर क्या आ गया, देखो 4, देखो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 4 तो बचा ही और दशमलव ज्यों का था, इसके बाद ये हटा देंगे तो 9 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 4.3/9। अब x बराबर ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 43/90, यही तुम्हारा आंसर। यदि तुम्हारे पास यहाँ केवल 7 ही पे बार है तो, ठीक। यदि दोनों पे बार है तो फिर करने है 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे क्योंकि ये लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक, अब दूसरा एक और बता दे रहे हैं पुनः, यदि मान लीजिए किसी बुक में 4 पे पावर डबल में लगा रहता है जी, ठीक। यदि डबल में लगा रहता है तो इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर 0.47 दूजन पे बार, अब क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1, 100 से
समीकरण एक में गुणा करने पर कर देंगे। तो 100 से गुणा करते हैं तो देखो 100x बराबर 0.47 को डबल बार लिख सकते हैं हम ऐसा। फिर मैं गुणा में 100 लिख देता हूँ। फिर 100x गुणा कर देंगे तो 47 पे बार 4 अंक बाद दशमलव, तो 4 अंक बाद दशमलव, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि क्या होना है, यहाँ के जो 2 जीरो छोड़ सकते हैं। तो 100x बराबर क्या आ गया 47.47। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से किसको एक को घटा देते हैं तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा देंगे, क्या आ जाएगा 100x माइनस x बराबर 47.47 माइनस 0.47, राइट। घटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 में से 1 चला गया 99x बराबर यहाँ 47 तो जी आना ही है, और जी 47 वाले क्या हो जाएंगे, दशमलव वाले 0 हो जाएंगे। तो ये दशमलव की बात तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 99 है गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 47/99, यही तुम्हारा आंसर अंगुली, ठीक है। अब देखो हमने दोनों बता दिए, यदि सिंगल साथ पर है तो पिछला वाला, और दोनों पर है तो जी वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्या रहेगा, देखो 1 मिनट, चलो तीसरा नंबर क्या लिखा है, तीसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक ध्यान से समझने का। इसमें लिखा है 0.001, तीनों पर है बार। तो 3 अंक का 3 जीरो किस में होते हैं, हमेशा 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो अपन लिखेंगे पहले तो मानेंगे, माना x बराबर 0.001, तो इस तीनों पर बार, तो लिखेंगे समीकरण, इसको बना देंगे 1। समीकरण 1 में क्या करेंगे, 1000 से गुणा करने पर, तो 1000x बराबर क्या आ जाएगा 0. हम एक बार और इतना ही लिख रहे हैं, तो 0.001 3 पे बार गुणा में 1000, ठीक। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 1000x बराबर गुणा कर देंगे, तो 1001 और 000, 6 अंक बाद दशमलव, तो 3 और 3 6, यहाँ आ गया दशमलव, राइट। इसके बाद तुम क्या जानते हो कि इन जीरोओं को कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दशमलव यहाँ लग चुका, तो इन 3 अंकों को लिख सकते हैं, इस पर बार होगा, ठीक है। फिर क्या है 1000x बराबर 1.001, राइट। अब क्या लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा देंगे, क्या आ जाएगा 1000x माइनस 1x बराबर क्या आ जाएगा 1.001 पे बार माइनस कर देंगे 0.001, जी घटाएंगे तो क्या बचना है, 1 ही बचना है। तो 1000 इतने बचेंगे 999x, यहाँ बचेंगे 1, राइट। 999 है गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 1/999, यही तुम्हारा आंसर, राइट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो चौथा नंबर टॉपिक,
ध्यान से देखने का। चौथा टॉपिक क्या लिखा है, देखो कह रहा है कि 0.9999 ठीक को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो मैं P बटे Q के रूप में व्यक्त करता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो अपना क्या लिखा है, सवाल लिखा है 0.9999 डॉट इस प्रकार से बना हुआ है। तो क्या इसको मानकर माना में यहाँ से हल चल गया तो माना क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या 0.9 पे बार लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं क्योंकि 9 अनंत बार जा रहा है तो जिस पर बार लग जाए वो अनंत बार जाता है। इसके बाद एक अंक बाद अपन ने दशमलव लगाया है, तो देखो एक अंक का 0 कितने में होता है, 10 में, तो जिसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कर देंगे तो क्या आएगा, 10x बराबर 0.9 गुणा में इस पर बार है तो 10। इसके बाद 10x बराबर 0.9 ले सकते हैं, यहाँ बार लगाएंगे गुणा में 10 गुणा कर देंगे तो 10x बराबर तो 9.9 पे बार ठीक गुणा होगा तो कितना आना था, यही आना था, जिसमें 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव आ गया। इसके बाद तुम जानते हो कि 10x बराबर 9.9 जिस पर बार है ठीक, 0 अपन छोड़ सकते हैं। इसके बाद तुम जानते हो कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 में से इस 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा दीजिए तो क्या आएगा, देखो 10x माइनस के 1x बराबर 9.99 माइनस 0.9 पे बार, राइट। तो 9 में 10 में से 1 चला गया, 9x बराबर यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, ठीक है, 9.0 बचेगा, लेकिन इस 0 का कोई महत्व नहीं है। तो 9 क्या करेगा, 9 यहाँ 10 गुणा में इस चल जाके भाग में, तो x बराबर 9/9, तो 9 एक कम 9, x का मान कितना आ गया 1, मतलब कि लगभग मिनिमम में तुम्हारा 1 आंसर है, राइट। अब अगला टॉपिक, चलो 5वें नंबर की ओर चलते हैं। क्या लिखा है 5वां, कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब कि अंक जो 1 है, 1 को पुनः बार लाना है, जो कि पूरी बार भागफल की संख्या गिनेंगे तो कितनी होगी, देखो लिखेंगे 1/17 है तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे 17 से 1 में, चलो भाग देते हैं। क्या करना है, देखो 17 का पहले अपन साइड में पहाड़ा लिखेंगे, तो 17 तो मैंने ये 17 का साइड में पहाड़ा लिख दिया। अब तुम्हें पता है कि इसमें भाग देना है, तो अपन 0 दशमलव बढ़ाया 0 आया, अब ये भी भाग नहीं जा रहा है तो एक और 0 तो 1, अब ये एक अंक हो गया। तो 17 को 100 में कितनी बार, 17×5 85, घटाएंगे कितना बचेगा 15, इतना दशमलव से फिर 0, तो 17×8 136, घटा देंगे कितना बचेगा 14, यहाँ 0, यहाँ दशमलव फिर से 0 का रूप लेगा, तो 17×8 136, क्या बचा 4 बचा, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर दशमलव का 0, 17×2 34, तो घटाएंगे ये 6 का और 0, इतना 0, 17×3 51, 9 यहाँ 0, फिर से दशमलव बढ़ा दशमलव का 0,
तो 17 5 85, 5 बचा तो 0, फिर 0, 17 3 51, 17 दूनी 34, 16 बचा, ठीक, घटाने पर। इसके बाद 0 आया, 17 नम्मा 153, 7 यहाँ 0 यहाँ 0। इसके बाद 0, 17 3 51, 17 चौको 68, 2 0 आएगा, 17 एकम 17, 3, ठीक, और यहाँ 0, फिर से आगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 17 एकम 17, कितने बची 13, तो 0, 17 7 119, 17 छक्के 102, 17 7 119, कितनी बची 11, 11 का को हाँ 11 ही बची, ठीक। इसके बाद 0 110, तो 17 छक्के 102, कितनी बची 8 बची, 0 0 घटाने पर, ठीक। इसके बाद 0 आया, 17 चौक 68, कितना है 12 बचा, ठीक। अब 0 बढ़ाया, 17 7 119, क्या बचा 1 की पुनरावृत्ति हो गई, तो अपन क्या आ गया 1 की पुनरावृत्ति हो चुकी है। तो ये अपन को गिनना था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार में अंकों की क्या हो गई पुनरावृत्ति हो गई, 1 की पुनरावृत्ति हो चुकी है, ठीक है, ओके। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 16 बार। क्या लिखेंगे अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है 16 बार, राइट। अगला अब हम क्या करेंगे, अपन को कौन कौन टॉपिक बताएंगे, अब सीधा हम तुम्हें जे समझाएंगे, जे नहीं कराएंगे, ठीक, क्योंकि वे वार्षिक में नहीं पूछे गए हैं कभी नहीं, ठीक। तो मैं केवल जे दोनों जे कराऊंगा, ठीक है, जे ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि 9वां कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो अपन क्या करेंगे, पहला नंबर √23, तो जिसके ऊपर जे चिन्ह होता है वो क्या होता है अपरिमेय होता है, अपरिमेय। और जिसके ऊपर कौन सा जे चिन्ह ना हो तो क्या हो परिमेय होता है, राइट। तो क्या करेंगे देखो, इसके ऊपर जो चिन्ह दिख रहा है इसलिए ना तो जो किसी का वर्ग है तो क्या कहलाएगा अपरिमेय। इसके बाद दूसरा, इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है अंडरवुड के 2 2 5, तो जी तो 15 का वर्ग होता है, तो अपन को पता है अंडरवुड 15 गुणे 15, जोड़ा बना लिया, क्या आ गया 15 आ गया, अंडरवुड हट गया तो क्या बच गया जी परिमेय बन गया, ठीक। तीसरा नंबर में क्या है 0.3796, तो ये भी तुम्हारा परिमेय है, ठीक, ठीक। लेकिन जो अनंत तक जाएगा वो अपरिमेय होगा, जो तो अनंत तक नहीं जा रहा है। इसके बाद चौथा नंबर 7.478478 ... तो जी अनंत तक जा रहा है तो क्या होगा अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक। पांचवा नंबर 1.10 1.100 1.1000 फिर 4 और दशमलव, ठीक है। तो ये क्या है अपरिमेय, ठीक है, ओके। तो यही तुम्हारे आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको वीडियो में कोई समझ में नहीं आया है तो आप फिर से आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।